अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, जो बहुत दयालु और रहम करने वाला है और बदले के दिन का मालिक है। हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका कि जिन पर तेरा गजब हुआ, और न ही उनका जो भटक गए। यह वह किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यह उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, जो बिना देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम पर उतारी गई, और उन किताबों पर भी जो तुमसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, जबकि वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपने आप को ही धोखा देते हैं और समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वे झूठ बोलते थे। जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न फैलाओ, तो कहते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं, जबकि सच ये है कि वही फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं। जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं? सुन लो, असल में बेवकूफ हैं लेकिन जानते नहीं। जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं वही तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनके साथ मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में भटकने देता है। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो न उनका सौदा फायदेमंद हुआ और न वे सही रास्ते पर आए। उनकी मिसाल उस आदमी जैसी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने आसपास रोशनी कर दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए वे लौटकर नहीं आएंगे। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बनो। उसी ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत, और आसमान से पानी उतारकर उससे तरह तरह के फल निकाले तुम्हारे रिज़्क़ के लिए, तो जानते हुए अल्लाह के बराबर किसी को न ठहराओ। अगर तुम्हें इस किताब के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, तो इसकी जैसी एक सूरह लाकर दिखाओ और अल्लाह के सिवा अपने सारे मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और कभी न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और जब भी उन्हें उन बागों से कोई फल दिया जाएगा तो कहेंगे यह तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, हालांकि वह मिलता जुलता होगा। और उनके लिए वहां पाक साफ बीवियां होंगी और वे उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह किसी मिसाल को बयान करने से नहीं शर्माता, चाहे वह मच्छर की हो या उससे भी छोटी चीज की। ईमान वाले जानते हैं कि यह उनके रब की तरफ से सच है, और काफिर कहते हैं अल्लाह का इससे क्या मतलब है। अल्लाह इससे बहुतों को भटकाता है और बहुतों को हिदायत देता है, और इससे वही भटकते हैं जो नाफरमान हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाए, फिर फरिश्तों के सामने उन्हें पेश किया और कहा अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा ए अल्लाह, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही सब जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, हे पाम ताओ। जब आदम ने नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के गैब को जानता हूं। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, घमंड किया और काफिरों में हो गया। बनी इसराइल को याद दिलाया गया
कि अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुम पर की और मेरे वादे को पूरा करो। मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा और मुझी से डरो। और बताया गया कि नस्ल, नाम या दावा काम नहीं आएगा, बल्कि सच्चा ईमान और नेक अमल ही। अल्लाह ताला बनी इज़राइल को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें फिरौन के अत्याचार से बचाया, जो तुम्हारे बेटों को कत्ल करता और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। और यह तुम्हारे रब की ओर से बड़ी परीक्षा थी। हमने तुम्हारे लिए समुद्र को चीर दिया, तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन और उसके लोगों को डुबो दिया। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को हमने 40 रातों के लिए बुलाया, तो उनके बाद तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया और जालिम बन गए। फिर भी हमने तुम्हें माफ किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। हमने मूसा को किताब और सत्य असत्य में फर्क करने वाली निशानियां दी ताकि तुम हिदायत पाओ। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुमने बछड़े की पूजा कर अपने ऊपर जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर हमने तुम पर बादलों का साया किया और मन्ना और सलवा उतारा और कहा कि जो पाक चीजें हमने दी हैं उन्हें खाओ, मगर उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। और जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और अल्लाह से माफी मांगते हुए झुककर दाखिल होना, तो उन्होंने शब्द बदल दिए और हुक्म की अवहेलना की। इसलिए हमने उन पर आसमान से अजाब उतारा, क्योंकि वे अवज्ञा करते थे। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। फिर उसमें से 12 सोते फूट निकले और हर कबीले ने अपना घाट जान लिया। हमने कहा, अल्लाह का दिया हुआ खाओ पियो और धरती में बिगाड़ न फैलाओ। लेकिन तुमने कहा कि हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो कि वह हमारे लिए जमीन की उगाई हुई चीजें निकाले, सब्जियां, खीरे, गेहूं, मसूर और प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज को घटिया चीज से बदलना चाहते हो? फिर तुम पर जिल्लत और गरीबी थोप दी गई और तुम अल्लाह के गजब के हकदार हुए, क्योंकि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार करते और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। जो लोग ईमान लाए, यहूदी, ईसाई या साबी, जो भी सच में अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उसके लिए उसके रब के पास बदला है और उसे न डर होगा न गरम। हमने तुमसे पक्का वादा लिया और तौर पर्वत को तुम्हारे ऊपर उठा दिया कि जो दिया गया है उसे मजबूती से पकड़ो और याद रखो, मगर इसके बाद भी तुम फिर गए। अगर अल्लाह का फजल और रहमत न होती तो तुम घाटे में पड़ जाते। तुम में से कुछ ने शनिवार के दिन हद पार की, तो हमने कहा कि तुम अपमानित बंदर बन जाओ ताकि यह दूसरों के लिए नसीहत बने। फिर वह घटना भी याद करो जब मूसा ने कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने बहाने बनाए और बार बार सवाल किए, यहां तक कि अपने ऊपर सख्ती बढ़ा ली। अंततः जब उन्होंने वैसी गाय पाई जैसी बताई गई थी और उसे ज़बह किया, तब एक कत्ल के मामले में सच सामने आया और अल्लाह ने दिखा दिया कि वह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। इसके बाद भी तुम्हारे दिल पत्थरों जैसे सख्त हो गए, बल्कि उससे भी ज्यादा, जबकि कुछ पत्थरों से नहरें निकलती हैं और कुछ फट जाते हैं और उनमें से पानी निकल आता है, और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से बेखबर नहीं है। क्या तुम उम्मीद रखते हो कि वे तुम पर ईमान लाएंगे, जबकि उनमें से कुछ अल्लाह का कलाम सुनते, फिर समझ लेने के बाद जानबूझकर उसमें बदलाव कर देते थे? जब वे ईमान वालों से मिलते तो कहते, हम ईमान लाए, और आपस में कहते कि क्या तुम उन्हें वह बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि वे तुम्हारे खिलाफ दलील दें? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह उनके छिपे और खुले सब काम जानता है? उनमें कुछ अनपढ़ लोग हैं जो किताब को सिर्फ अंदाजों से जानते हैं और सिर्फ कल्पनाएं करते हैं। तो बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से है, ताकि थोड़ी सी कीमत हासिल करें। उनके लिए अफसोस है उनके लिखे पर और उनकी कमाई पर। वे कहते हैं कि हमें आग कुछ गिने चुने दिनों के सिवा छुएगी नहीं। कह दो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले लिया है? नहीं, बल्कि जो बुराई कमाए और उसके गुनाहों से घेर लें, वही आग वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाए और नेक अमल करें, वही जन्नत वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे।